आध्यात्मिक और ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। यह विषय बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है और कई संतों, ज्योतिषाचार्यों व भविष्यवक्ताओं ने 2025 से 2030 के बीच के लिए अद्भुत बातें कही हैं। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। एक, भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ भारत। कई आध्यात्मिक स्रोतों के अनुसार 2025 के बाद से भारत में एक नया धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण शुरू होगा। यह समय भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का है। भारत विश्वगुरु की भूमिका फिर से निभाने लगेगा। वेद, उपनिषद, योग, ध्यान और आयुर्वेद को पूरी दुनिया अपनाएगी। युवा वर्ग आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा, भोग से त्याग की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। 2, भविष्यवाणियां महान संतों द्वारा। श्री अन्नामाचार्य और निम्बाकराचार्य भविष्यवक्ता संत। उन्होंने कहा था कि कलयुग के मध्य में एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। धर्म और अधर्म का संघर्ष होगा, पर अंत में धर्म की जीत होगी। श्री वेणी माधव शुक्ल, 19वीं सदी के ज्योतिषाचार्य। 2027 के आसपास सतयुगी लक्षण प्रकट होंगे, यानी लोग अधिक सतोगुणी, धार्मिक और शांति प्रिय बनेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में इशारा है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। इसका भावार्थ यह है कि जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वरीय शक्ति अवतार लेती है। 3, योगियों और दिव्य आत्माओं का अवतरण। कहा जा रहा है कि 2027 से पहले कुछ महान योगी और अवतारी पुरुष इस धरती पर जन्म ले चुके होंगे। ये आत्माएं धर्म की स्थापना, मानवता का कल्याण और सत्य की पुनर्प्रतिष्ठा करेंगी। इन योगियों को आप सामान्य नहीं समझ पाएंगे। वे समाज के बीच रहेंगे, लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य होंगे। 4, खगोलीय संकेत। ज्योतिषीय दृष्टि से 2025 में शनि और गुरु की विशेष युति कुछ शुभ बदलावों का संकेत देती है। 2027 में राहु केतु की स्थिति यह दर्शाती है कि विश्व के बहुत से लोग पुराने झूठे विश्वासों को छोड़कर सत्य की खोज की ओर बढ़ेंगे। 2030 तक मानव चेतना, कॉन्शियसनेस, एक नए स्तर पर पहुंच सकती है, जिसे कुछ लोग पांचवी डायमेंशन की चेतना भी कहते हैं। 5, अधर्म और संकट का अंत, चेतावनी और आशा। इस काल में कई असत्य, भ्रष्ट और लालची शक्तियां उजागर होंगी और उनका अंत होगा। सत्य, सेवा, करुणा और सदाचार को फिर से प्राथमिकता दी जाएगी। नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणियां 2025 से 2030 के बीच क्या कहती है, खासकर भारत और दुनिया के भविष्य को लेकर। नास्त्रेदम्स कौन थे? असली नाम मिशेल डी नास्त्रेदम, जन्म 1503, फ्रांस, व एक ज्योतिषी, चिकित्सक और कवि थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां एक किताब में लिखी, लिस प्रोफेसीज, 1555। यह पुस्तक 942 छंदों, क्वार्टरेंस में है और बहुत सी घटनाएं बाद में सच भी हुई, जैसे हिटलर का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, 9/11 हमला आदि। 2025 से 2030 के लिए नास्त्रेदम्स की प्रमुख भविष्यवाणियां। इनका अर्थ विद्वानों और व्याख्याताओं ने छंदों से निकाला है। एक, एक नया नेता और पूर्व की शक्ति पूर्व से एक महान राजा, एक बड़े सेना और बुद्धिमत्ता के साथ आएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत या एशिया से एक शक्तिशाली नेता उदय करेगा, जो न केवल राजनीति में बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का प्रतीक होगा। यह व्यक्ति मानवता की दिशा बदलने वाला हो सकता है। 2, तीसरे महायुद्ध की आशंका, 2025-2027। द ग्रेट वॉर विल कम, सिटीज विल फॉल, द स्काई विल बर्न। यह भविष्यवाणी बताती है कि 2025 से 27 के बीच विश्व में तनाव बहुत बढ़ सकता है, खासकर रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप के बीच। हालांकि कई विद्वान इसे साइबर वॉर या आर्थिक युद्ध भी मानते हैं, न कि पारंपरिक युद्ध। 3, धर्म और विज्ञान का मेल। द ओल्ड वे शैल बी रिन्यूड, डिवाइन एंड मैकेनिकल हैंड शैल ज्वाइन। इसका अर्थ यह निकाला गया कि आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम होगा। एआई और योग जैसी विधाओं का मिश्रण, यानी टेक्नोलॉजी भी आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेगी। 4, एक नया स्वर्ण युग, गोल्डन एज बिगिंस। द गोल्डन सिटी शैल शाइन अगेन, नॉलेज विल राइज इन द लैंड ऑफ सेजेस। इसे भारत के लिए देखा जाता है, साधुओं की भूमि में ज्ञान का पुनः उदय। 2029 के आसपास शांति, समृद्धि और जागरूकता का युग शुरू होने की बात कही गई है।
इसका अर्थ है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, लेकिन इसके बाद नई जागरूक और हरित दुनिया का निर्माण। यह संकेत करता है कि मानवता अब पर्यावरण के महत्व को समझेगी। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होती, वे प्रतीकों और संकेतों में होती है, लेकिन वे गंभीर चेतावनियां और संभावनाएं अवश्य देती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें,